वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, और कुछ लिमिटेड इनकी हमने तारीफ देखी कि क्या चीज़ क्या करती है, पोस्ट का मेन्यू क्या करता है, मीडिया पेजेस वगैरह क्या कुछ करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट कैसे बनाते हैं, पोस्ट क्या होती हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, what is blog? A regular updated website or a web page, typically one run by individual or small group, that is written in an informal or conversational style. Articles written in blog called post. अब अगर इसे समराइज करें, थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझें, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि एक या एक से ज़्यादा बंदा या एक ग्रुप फॉर एग्जांपल मिल के अगर चलाते हों, उसे अपडेट करते हों रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, रेगुलरली उस पर अपडेट करते हों, तो ऐसी वेबसाइट को आप एक ब्लॉग कह सकते हैं। ब्लॉग के अंदर आमतौर पे जो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा आर्टिकल, वैसे भी दुनिया में आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल लिखे रहते हैं, उन्हीं आर्टिकल्स को ब्लॉग्स के अंदर पोस्ट कहा जाता है। अब जो ब्लॉग्स होते हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह के ब्लॉग्स आप यूजुअली देखते हैं। फूड ब्लॉग्स होते हैं जिसमें रेसिपीज वगैरह होती हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस होते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर, और एक बहुत लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर आपके ब्लॉग्स हो सकते हैं। ब्लॉग्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उनको भी आप देखते हैं ज़रा जल्दी से देखें। बेनिफिट्स ऑफ द ब्लॉग, इट हेल्प्स टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। देखें, आप लोग आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं अगर आप ब्लॉग वगैरह भी अपनी साइट पे चलाते हैं। अगर आप स्मॉल बिजनेस हैं या एक नॉर्मल आपका कोई भी इंस्टीट्यूट है, लेकिन आप ब्लॉग भी साथ रन करते हैं उसी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। आपसे स्पेसिफिक होम और कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस पेजेस के अलावा भी बीच में अपनी वेबसाइट में चीज़ें शामिल कर सकते हैं ब्लॉग्स की सूरत में, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कस्टमर एंगेजमेंट जो है वो आपकी साइट पे बढ़ जाती है, और कुछ बेनिफिट्स जो है ये आपके सामने मौजूद हैं जो आपको हासिल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट पैदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो आपकी साइट को यूज़ करते हैं और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स इनके ज़रिए से हासिल होते हैं। अब ये तो देख लिया हमने कि ब्लॉग होता क्या है और इनसे हमें क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। इन शॉर्ट आप देखते हैं कि ब्लॉग बनता कैसे है वर्डप्रेस के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो स्टार्टिंग लुक जो होती है वो इसकी ब्लॉग की लुक ही होती है। इस तरह का पेज आपको मिलेगा 2022 में स्टार्ट के तौर पे। तो इसके अंदर जो है आपका जो ब्लॉग की एक शक्ल है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो अगर हम पोस्ट के ऊपर आते हैं, जैसे सपोज ऑल पोस्ट, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको हेलो वर्ल्ड टाइप की एक पोस्ट मिलेगी। ठीक है, हेलो वर्ल्ड टाइप की। अगर आप इस पोस्ट को एडिट करें, ठीक है, सबसे पहले हम एडिट का ही ऑप्शन देखते हैं। देखें, ये आपको हेलो वर्ल्ड की पोस्ट नज़र आ गई, नीचे इसका कोई एक थोड़ा सा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, पैराग्राफ जो लिखा हुआ वो नज़र आ गया। अब इस पैराग्राफ को सपोज हम अगर एडिट करना चाहें तो देखें बहुत आसान है। सपोज दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। सपोज हमने इसमें थोड़ा सा कुछ लिखा है, सिंपली हम इसे पब्लिश करते हैं, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट के पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम देखते हैं कि एक पोस्ट हमारे सामने आ चुकी है और वो एडिट भी हो चुकी है। यहाँ पे पहले कुछ और लिखा था और अब लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे एडिट कर सकते हैं। आप इस पोस्ट में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसका टाइटल है, इस टाइटल को भी अगर आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, और इस टाइटल से रेलेवेंट कोई तस्वीर वगैरह इसमें डालना चाहें इस पोस्ट के अंदर तो भी डाल सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे काम हैं जो पोस्ट में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइटल को एडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा वेलकम टू माई पर्सनल ब्लॉग सपोज, और यहाँ पे हम एक ये देखें प्लस का एक आइकन है, ये आपको मिलेगा, और ये आपको यहाँ पे भी एक मिलेगा आइकन और एक यहाँ इस जगह पे भी मिलेगा। इसके अंदर इस एडिटर के अंदर ये जो एडिटर है ना हमारे सामने, इसे गुटनबर्ग एडिटर कहते हैं। ये एडिटर पोस्ट बनाने के काम भी आता है और पेजेस बनाने के काम भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस एडिटर को पोस्ट बनाने के काम के तौर पे फिलहाल इस्तेमाल किया जाता है।
ये एडिटर जितना ज़्यादा मेच्योर होता जाएगा उतना ही ज़्यादा यूज़ इसका नॉर्मल साइट्स को डिज़ाइन करने में और बनाने में भी यूज़ होगा। अब फिलहाल तक इसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो पोस्ट वगैरह बनाने के काम आता है, लेकिन कुछ लोग इसमें ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने की भी। वेबसाइट को डिज़ाइन करने का क्या मतलब है, वो वेबसाइट का लेआउट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसके ज़रिए से पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर भी जल्द आएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप इसमें कोई इमेज वगैरह डालना चाहते हैं, सपोज आप इस जगह पे मौजूद है और आपने नई इमेज डालनी है, आप सिंपली एंटर प्रेस कीजिए, आप एक नए ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इस नए ब्लॉक में आप इस प्लस को क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इमेज के ऊपर जाएँ। ये आपको कुछ एक नया बॉक्स सा मिल गया, इसमें लिखा हुआ कि अपलोड आप कर सकते हैं तस्वीर, मीडिया लाइब्रेरी से ले सकते हैं, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। इससे क्या मुराद है, मतलब अगर ऑनलाइन कहीं तस्वीर पड़ी हुई है तो उसका आप लिंक दें तो भी वो तस्वीर इसमें आ सकती है, पिक्चर इसमें या इमेज आ सकती है। अपलोड से मुराद अपने कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से आप अपलोड कीजिए। मीडिया लाइब्रेरी में अगर आप जाएं तो पहले से अपलोडेड तस्वीरें वो भी आपको नज़र आएंगी, और कोई नई तस्वीर आप इसमें ऐड करना चाहें या इमेज ऐड करना चाहें वो भी आप कर पाएंगे। मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं, यहाँ पे देखें पहले से कुछ पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मैं कुछ तस्वीरें आपके लिए और भी लोड करता हूँ ताकि हमें सिर्फ आइडिया हो जाए कि हम ये काम कैसे करते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, या ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल यहाँ पे कर दें, तो ये बड़ा आसान तरीका है। और दूसरा तरीका सिंपली अगर आप इस जगह पे भी हों तब भी ये काम हो जाएगा। अगर आप अपने फोल्डर को ओपन कर लें और इसमें से कोई भी आप जो सपोज ये एक जो है ना इमेज मुझे फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड हो, तो मैं इसको यूँ पिक करता हूँ और इधर ला के इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये फाइल आपकी अपलोड हो गई। ये देखिए अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर हमें कोई चीज़ इसमें अपलोड करनी हो तो हम इसी तरह से कुछ करेंगे। सपोज ये एक फाइल है, इसको भी इमेज है, इसको अपलोड करना हो तो सिंपली हमने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा हम तस्वीर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मीन अपलोड करेंगे, तो वो तस्वीरें 2 दफ़ा यहाँ पे आ जाएंगी। इसका भी फ्यूचर में कोई बेनिफिट हो सकता है अगर हम देखेंगे तो। पर फॉर द टाइम बीइंग अगर ये तस्वीर अगर या कोई में से सपोज ये एक तस्वीर हम इसमें अपनी पोस्ट में लगाना चाहें, सिंपली आपने तस्वीर पे क्लिक किया, सेलेक्ट पिक्चर किया, तो ये देखिए आपकी तस्वीर लग चुकी है। अब अगर आप इसको पोस्ट को अपडेट करें, पर्सनल ब्लॉग वाले मेन पेज पे जाएं, जो कि हमने प्रोजेक्ट का नियम है पर्सनल ब्लॉग, उसके मेन पेज पे जाएं, यहाँ पे देखें तो ये हेलो वर्ल्ड की पिक्चर, हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट है वो भी अपडेट हो चुकी है, इसका जो टाइटल है वो भी चेंज हो चुका है। अगर हम इस टाइटल को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये एक प्रॉपर पोस्ट खुल चुकी है जिसमें एक तस्वीर भी हमें नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें एक चीज़ आपको और नज़र आ रही होगी, ये क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो वो जो पहले पोस्ट स्टार्ट में बनी थी ये उसी का नाम अभी तक आ रहा है। इसको कहते क्या है, इसको सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इसको कहते हैं परमा लिंक। क्या कहते हैं, परमा लिंक। ओके, अगर हम वापस यहाँ पे आएँ और इस एरिया को देखें जो कि यहाँ पे नज़र आता है, अच्छा समटाइम ये एरिया आपको यूँ नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ब्लैंक। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप सिंपली ये जो गेयर आइकन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये आपको कुछ एरिया नज़र आएगा। ब्लॉक से मुराद है जो भी चीज़ आपने इस वक्त डाल रखी है उससे रेलेवेंट ऑप्शन यहाँ पे आ रही होंगी, और पोस्ट एज ओवरऑल यहाँ पे आ रही होगी। इस पोस्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ देखें क्या लिखा है, परमानेंट, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप सिंपली अपना जो टाइटल होता है ना, जो भी आपने ये टाइटल बना रखा है पोस्ट का, उसको सिंपली कॉपी करें और इस स्लैग वाली एरिया में आके आप इसको रिप्लेस कर दें, मतलब पेस्ट कर दें। ये देखें जैसे हमने पेस्ट किया, अब अगर हम कहीं भी इसको बाहर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फिर हम वापस पोस्ट पे जाएंगे और इस परमालिंक पे जाएंगे तो देखें क्या हुआ, एक तो ये छोटे लफ्ज़ों में कन्वर्ट हो गया, दूसरा जहाँ पे स्पेस थी वहाँ पे डैश आ चुकी है। ये एक क्लीन यूआरएल की एग्जांपल हमारे पास और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल की एग्जांपल हमारे पास आ चुकी है। अब सिंपली हम इसे अपडेट करते हैं, अपनी साइट पे जाते हैं और मेन पेज पे एक दफ़ा जाते हैं, क्योंकि ये चेंज हो गया तो एरर देगा, तो उससे बेहतर है हम मेन पेज पे जाके फिर से इस वेबसाइट इसको ब्लॉग को या पोस्ट को ओपन करें। ये देखिए अब हमने इसको ओपन किया तो इसका यूआरएल देखिए, अब वही यूआरएल या वही परमालिंक बन चुका है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सेट किया था। तो ये है एक आसान सा तरीका पोस्ट को एडिट करने का, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से अभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं। फिल वक्त अगर हमने वापस जाना हो अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे तो सिंपली ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर दें, आप वापस अपनी पोस्ट वाले एरिया में आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें ऐड न्यू पोस्ट होता है, कैटेगरीज वगैरह होता है, टैग वगैरह भी होता है। अब हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले जाते हैं ऐड न्यू पोस्ट पे। ऐड न्यू पोस्ट पे हमने क्लिक किया, अब इस पोस्ट को हम प्रॉपरली बना के ट्राई करेंगे।
ऑल्दो हम डेमो कंटेंट का ही यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो मेन मकसद है वो पूरा होता रहे। फॉर एग्जांपल एक पोस्ट हम बनाते हैं, इसमें है सपोज हम बनाते हैं जी हाउ टू अर्न ऑनलाइन इन 2022। सपोज हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया। अब यहाँ पे कुछ डेमो कंटेंट लिखने की कोशिश करते हैं। डेमो कंटेंट सपोज, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और रिपीटेडली पेस्ट करते हैं ताकि एक पैराग्राफ की लुक हमारे इस पोस्ट में बन सके। ठीक है, चलें, एक पैराग्राफ की लुक किसी हद तक बन चुकी है। अब अगर इसमें कुछ और डालना हो तो हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। सपोज आपने अगर यहाँ पे कुछ एंटर करना है तो आप सिंपली एंटर प्रेस कीजिए। अब आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ एंटर करनी है, फॉर एग्जांपल कोई तस्वीर वगैरह एंटर करनी है, तो आपको पता चल चुका है। एक आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ क्लिक कीजिए, एक ऑप्शन ये है कि यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं इमेज, तो यहाँ से बहुत सी ऑप्शंस आ जाएंगे, इमेज गैलरी दिस एंड दैट, बट दैट्स अनदर टॉपिक, हम उसको बाद में देखते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ओनली इमेज के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये देखें इमेज यहाँ पे आ चुकी है। मीडिया लाइब्रेरी में हम गए, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा, किसी भी तस्वीर को हमने क्लिक किया, सिलेक्ट किया और ये तस्वीर इंसर्ट हो गई। अब जब कोई तस्वीर इंसर्ट हो गई है तो तस्वीर के अपने ऑप्शंस यहाँ पे इस तरफ आपको नज़र आएंगे। इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं जिनको हम फ्यूचर में भी देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और भी देते हैं। आप कोई भी तस्वीर डालें उसमें हमेशा उसका ALT टेक्स्ट जो होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होता है, ये ज़रूर डाला करें। और इसके साथ साथ अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप इसमें टाइटल भी तस्वीर का दे दिया करें। अब इस तस्वीर को आपने एडिट करना है, इसके साथ कोई भी मामला करना है, तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। विल सी इन द फ्यूचर। फॉर द टाइम बीइंग हम देख रहे हैं कि पोस्ट कैसे बनाते हैं। तो ये हमने एक तस्वीर डाली, थोड़ा सा कंटेंट डाला है, उसके बाद हमने यहाँ पे इसका कोई पोस्ट का नाम लिखा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट आप अभी बना रहे हैं और अगर आप ये नहीं चाहते कि दुनिया अभी इसे देखे, इट्स मीन आपके व्यूवर्स, आपके विजिटर इस पोस्ट को अभी से ही देख पाएँ, तो आप सिंपली इसे सेव एज ड्राफ्ट कर दें। ऑटोमेटिकली भी ये ड्राफ्ट के तौर पे सेव होती रहेगी, लेकिन आप खुद से इसे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि फ्यूचर में जब चाहें आप इसे एडिट करें और जब चाहें इसे आप पब्लिश कर दें, तो तभी आपके विजिटर्स, आपके व्यूअर्स इस पोस्ट को देख पाएंगे जब आप इसको यहाँ से पब्लिश करेंगे। ओके, अब हम जाते हैं पोस्ट के इस हिस्से के ऊपर। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले देखा था कि एक परमालिंक होता है, तो ये परमालिंक जैसे ही इस पोस्ट को एक दफ़ा सेव एज ड्राफ्ट किया जाएगा या पब्लिश किया जाएगा तो इसका परमालिंक आपके पास आ जाएगा। अब इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि स्टार्ट में आप एक दफ़ा इसको सेव एज ड्राफ्ट करें। जैसे ही आप सेव एज ड्राफ्ट करते हैं तो उसके बाद इसका परमालिंक जनरेट हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपका परमालिंक जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन वही है जो आपने पहले भी देखा था। फॉर एग्जांपल आपने अपने टाइटल को इस तरह से आपने जो टाइटल आपने इसका पोस्ट का बनाया हो उसे सिंपली आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद परमालिंक की जगह पे आएँ, इसे रिमूव कर दें और नया जो टाइटल आप लाए उसे आप पेस्ट कर दें। इसमें कोई चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बट बेस्ट यही है कि आपका ये जो टाइटल है ये ऑलमोस्ट सेम हो। हाँ, बहुत अगर लंबा टाइटल है तो आप उसे अपने हिसाब से और अपने कीवर्ड्स के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। कीवर्ड्स और चीज़ें क्या होती हैं, फ्यूचर में हम जब SEO करेंगे तो फिर उनको भी ज़रूर देखेंगे। अब जैसे कि ये हो गया तो एक दफ़ा फिर से आप इस सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर दें तो ये देखें ये परमालिंक्स में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे पता चला हमें? ये छोटे लफ्ज़ों में भी हो चुका है कन्वर्ट, मतलब स्मॉल लेटर्स में, और जहाँ पे खाली जगह थी, स्पेस थी, वहाँ पे डैश आ चुकी है। तो ये था परमालिंक। इसके अलावा कैटेगरीज, हम हर एक पोस्ट को कैटेगरीज में रख सकते हैं। इससे क्या मकसद होता है कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम जब कैटेगरीज बनाते हैं तो उससे हमारे जो ब्लॉग्स होते हैं उनको नेविगेट करना, यूज़ करना, सर्च करना आसान हो जाता है हमारे विजिटर्स के लिए। फॉर एग्जांपल इसको हमने ऑनलाइन अर्निंग का एक जो कैटेगरी है उसमें इस पर्टिकुलर पोस्ट को रखना है, तो हमने एक ऑनलाइन अर्निंग की कैटेगरी रखी एज अ न्यू कैटेगरी नेम। सिंपली आपने यहाँ क्लिक करना है, ऐड अ न्यू कैटेगरी, और ये ऐड हो चुकी है। अब दो कैटेगरीज हमारे पास आ चुकी हैं। एक अनकैटेगराइज विच इज़ डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, आप इसे ना तो डिलीट कर सकते हैं ना कुछ और काम। ये वो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है जो कि वर्डप्रेस ने खुद से आपके लिए बना रखी है। बहरहाल हमने एक नई कैटेगरी बना ली।
हम इसको अनचेक कर देते हैं और इसे चेक रहने देते हैं। तो अब हमारी ये पोस्ट जो है इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी टैग्स। टैग्स क्या होता है, हम इसे डिटेल में भी शायद देखेंगे आगे चल के। टैग्स बहरहाल आपकी जो पोस्ट है उसको मज़ीद सर्च टर्म्स देने के लिए भी यूज़ होता है। तो आप इसे सर्च टर्म दे सकते हैं इस कैटेगरी के अलावा। अगर इसके अंदर कोई और चीज़ भी आ रही हो तो टैग्स का यूज़ करें, हम फ्यूचर में इसका यूज़ ज़रूर करें। ओके, तो टैग्स के बाद आप देखते हैं फीचर इमेज। फीचर इमेज क्या होता है, जो भी आप मेन पेज है ना आपका ब्लॉग का, या जो मेन पेज जैसे हमें अभी नज़र आ रहा है, तो इसकी जो भी पोस्ट आपने बना रखी है, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, तो इनकी एक डिफ़ॉल्ट इमेज भी होती है जिसे फीचर्ड इमेज कहा जाता है, जो इस पोस्ट के टाइटल के साथ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ या फिर हमें दिख रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ आए और ये फीचर्ड इमेज खोलें यहाँ से, ये ऑप्शन, उसके बाद सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करें, यहाँ से कोई भी ऑप्शन तस्वीर ले लें, जैसे कि ये एक पिक्चर ऐसे लें, सेट एज फीचर्ड इमेज करें, ये यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद सिंपली इसे अपडेट करें। अपडेट करने के बाद अपने मेन पेज पे जाएं, जो कि वेबसाइट का मेन पेज है, ब्लॉग का मेन पेज है, उस पर जाएं और इसे रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करने के बाद देखें एक डिफ़ॉल्ट इमेज या फीचर्ड इमेज के तौर पे पोस्ट के साथ एक तस्वीर हमें शो हो रही है। इस पोस्ट के साथ भी लगाना चाहें तो आप यही मेथड अपनाएंगे। अब अगर आप इस पोस्ट को ओपन करें तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आपके पास ये एज फीचर्ड इमेज, पहले टाइटल आ रहा है, फीचर्ड इमेज आ रही है, उसके बाद कुछ कंटेंट है, उसके बाद एक और तस्वीर आपको दिख रही है। ओके हो गया। तो इसमें देखें एक और ऑप्शन आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा कि आपका कोई भी बंदा जो इसके ऊपर लॉगिन हो, इस वक्त हम एडमिन के तौर पे लॉगिन है, तो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम कमेंट कर सकते हैं। वो कमेंट भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उस कमेंट को चलिए एक एग्जांपल के तौर पे इस पिक्चर के ऊपर या इस पोस्ट के ऊपर एक कमेंट भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट वर्क, सपोज कीप इट। ठीक है, पोस्ट कमेंट पे हमने क्लिक किया, देखिए ये कमेंट इसमें आ चुका है। क्योंकि ये एडमिन का कमेंट है तो इसको ऑलरेडी पब्लिश की सूरत में हमें ये यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ आए तो ये पोस्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन था अलाउ कमेंट्स और डिसअलाउ कमेंट्स। यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से ऑफ कर देते, अपडेट कर देते और उसके बाद इस जगह पे आते और आप इस पोस्ट को आप रिफ्रेश कर देते, तो अब आप देखेंगे कि कमेंट पहले जो दिया वो तो दिया, अगर इससे पहले ही हम कमेंट बंद कर देते तो यहाँ पे ये जो कमेंट देने की ऑप्शन है ये गायब हो जाती सिर्फ इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप इसे ऑन या ऑफ कभी भी चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पोस्ट डालने का एक तरीका। फ्यूचर में जब हम ब्लॉग वगैरह कोई प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे तो हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। अब आप सिंपली यहाँ क्लिक कर दें और अपने डैशबोर्ड के ऊपर वापस आ जाए। अब यहाँ पे हमें दो पोस्ट दिख रही हैं और इनमें एक देखिए ऑनलाइन अर्निंग वाली पोस्ट जो है वो एक अलग कैटेगरी में फॉलो हो रही है, और अनकैटेगराइज विच इज़ डिफ़ॉल्ट कैटेगरी ऑफ वर्डप्रेस वो एक अलग से हमें शो हो रही है और उसके अंदर भी एक पोस्ट मौजूद है। कैटेगरीज के इस मेन्यू में अगर आप आए तो यहाँ आप देखेंगे कि देखिए दो कैटेगरी तो बनी हुई हैं। अगर आप मज़ीद कोई कैटेगरी बनाना चाहें या फॉर एग्जांपल आप कोई सब कैटेगरी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अगर कोई कैटेगरी आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ जी SEO एक कैटेगरी बनाते हैं, सपोज आप मज़ीद कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप इसकी कोई डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे आपने क्लिक किया तो ये एक SEO कैटेगरी बन चुकी है। लेकिन कोई सब कैटेगरी बनानी हो तो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा जी एफिलिएट अर्निंग सपोज, या एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एफिलिएट अर्निंग भी आप इसे कह सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी कह सकते हैं, कुछ भी। ओके, स्लग में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। यहाँ पेरेंट के ऊपर आके हम कहते हैं कि सपोज ऑनलाइन अर्निंग जो है वो पेरेंट कैटेगरी है इस एफिलिएट अर्निंग वाली इस कैटेगरी की। ठीक है, आप सिंपली ऐड अ न्यू कैटेगरी करें, ये देखें ये एक डैश ही आ गई है और इसके नीचे ही ये फॉल की है। ठीक है, आ गई है, तो इट्स मीन कि ये पेरेंट कैटेगरी है ऑनलाइन अर्निंग और एफिलिएट अर्निंग जो है ये इसके नीचे आ रही है। इट्स मीन कि ये इसकी सब कैटेगरी हो चुकी है। तो इस तरह से आप कैटेगरीज भी डाल सकते हैं और टैग भी अगर आप डालना चाहें तो इस जगह पे आके आप टैग्स भी डाल सकते हैं, डिफरेंट टैग्स। टैग्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम पोस्ट बाय पोस्ट ही डालते हैं। किसी भी पोस्ट के अंदर 2 या 3 टैग्स आप डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। टैग्स आपको हेल्प करते हैं उसी पोस्ट को और टर्म्स के साथ भी सर्च करने के लिए। टैग्स के और भी कई फ़ायदे हो सकते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि एक्चुअली इसका बेसिक जो मीनिंग है वो यही है कि आपकी सर्च जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है टैग्स के ज़रिए से। तो ये थे
पोस्ट का मेन्यू, और पोस्ट के मेन्यू में हमने देखा ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरीज, टैग। और फ्यूचर में जब हम एक प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे तो तब हम इस पोस्ट को फिर से डिस्कस करेंगे और उसमें फिर से डिटेल में हम इस पोस्ट के मेन्यू को डिस्कस भी करेंगे, देखेंगे, और इसके अंदर जो मज़ीद और ऑप्शन हैं उनको भी ज़रूर देखा जाए। ठीक है, तो ये एक आपने पोस्ट बनाई। इसके अलावा एक और पहले की पोस्ट जिसे एडिट भी करके देखा, तो ये एक पोस्ट का ट्यूटोरियल आपके लिए था। नेक्स्ट में हम मज़ीद आगे चलेंगे और उसके बाद जो मीडिया पेजेस वगैरह हैं उनके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।